सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। यकीनी तौर पर शहदा किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का फ़ख्र होते हैं और पाकिस्तानी आज उस फ़ख्र का इजहार भी कर रहे हैं। शहदाए पाकिस्तान की इज़्ज़त व तकरीम का मामला आज इसलिए भी ज़्यादा कि क्योंकि 9 मई को जिस किस्म के हालात व वाक़यात हुए, शरपसंदों की जानिब से जिस तरह से मुल्की तनसीबात को आग लगाई गई और शहदा की यादगारों की बेहुरमती जिस तरह से की गई, उससे पूरी कौम अपने दुख का इजहार भी कर रही थी। लेकिन आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। आज GHQ में मरकज़ी तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। वहाँ शहदा की फैमिलीज़ के साथ उनकी मुलाकातें, बच्चों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और आज उन्होंने अपने शहदा के हवाले से बरबला इजहार किया कि वो हमारा फ़ख्र है। कुछ ही देर पहले हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे थे कि पुलिस लाइन इस्लामाबाद पहुँचे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वहाँ पर जो पुलिस के शहदा हैं उनके साथ भी उनके साथ खिताब हुआ है। और आज का दिन ही 9 मई के हवाले से जो है वो यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान को भी मनाया जा रहा है। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया उसामा। किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं गाजियान भी, और शहदा तो माथे का झूमर हमेशा से कहा जाता है, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविलियन लोग हों जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए दी हैं। और आज मकसद भी यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की जो पूरी कौम मना रही है वो भी यही रखा गया कि अपने शहदा को याद किया जाए और जिस किस्म की कुछ शरपसंदी के मामलात हुए हैं उनको इस कौम से अलग किया जाए। क्या कहेंगे आप? मुदस्सिर, जब से पाकिस्तान बना है आप देखिए कि इस आज़ादी की हिफाजत के लिए उसके फौरन बाद से ही जानों का नजराना पेश किया गया है। 1948 हम देखते हैं, 1965 देखते हैं, 1971 देखते हैं, कारगिल का वाक़या देखते हैं और उसके बाद फिर सबसे खौफनाक जो हमने देखा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। आप उसमें देखें, क्योंकि जितनी हमने जंगें लड़ी जिनको कन्वेंशनल हम वॉर्स कहते हैं, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसान हमारा ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुआ। और कई आप देखिए कौमें बिल्कुल ममालिक तबाह होकर रह गए। हमारे सामने कई ममालिक की मिसाल है, इराक है, शाम है, लीबिया है, बहुत से इस तरह के ममालिक जो पाकिस्तान से बहुत बेहतर थे लेकिन वो आज तबाह हाल है, बर्बाद हो गए बिल्कुल। तो ये हमारे शहदा का, हमारे गाजियों का मैं समझता हूँ क्रेडिट है। अल्लाह ताला तमाम शहदा के दर्जात बुलंद करे। हम उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर क्या होता है कि कोई अपनी जान निशावर कर दे किसी और के लिए, तो एक इंसान की जान बचाना उसका इतना मकाम है। तो ये पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम, उनकी खातिर, मुल्क की खातिर। और तो इसमें आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा, उसमें हमारे शहरी शामिल हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादतें हुई हैं। आज भी अगर आप देखें, अभी भी मेरा ख्याल है कल की वाक़या आप देखिए, जो खुदकुश हमला आवर है उसको नाकाम बनाया गया, उसमें हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले भी आप देखिए कि 6 जो एहलकार में 4 हमारे जवान थे FC के, 2 सिक्योरिटी के लोग थे जो वहां पर इंस्टॉलेशन थी ऑयल और गैस की, नेशनल कमेटी की, उस पर हमला हुआ। 50 दहशतगर्दों ने हमला किया अफगानिस्तान की सरहद से आकर। तो ये हमारे हालात हैं। अब जोग्राफी भी हमारा इस तरह का है, हर तरफ से हम घिरे हुए हैं। एक दुश्मन हमारा, पूरी मशरकी सरहद इतनी तवील और वो आपसे 10 गुना बड़ा, उनका आप देखिए फाइनेंशियली देखें कितना वो खर्च करते हैं अपने दिफा पर, उस लिहाज से तो पाकिस्तान को मसाइल है। तो हमारा, वैसे तो हम वसाइल के लिहाज से जरूर पीछे हैं, लेकिन जज्बे के लिहाज से, जाने कुर्बान करने के लिहाज से हम कहीं आगे हैं बहादुरी में। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद फिज़ाओं में सांस लेते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम पॉइंट बात की है कि जज्बा जो है वो है, उसी जज्बे की ही बदौलत यहाँ सूरत हाल है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने, दिफाई तजज़ियेकार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आज यौम तकरीम शहदा, वैसे तो जिंदा कौमें अपने शहदा का ये एहसान, ये जो कर्ज़ है वो कभी नहीं भूलती, लेकिन बहरहाल एक दिन होता है जिसमें हम अपने शहदा को याद करते हैं और आज भी। लेकिन जो कौमें अपने शहदा को इस तरह से याद रखती हैं, जो इस तरह से उनके साथ जुड़ी होती हैं, उनमें हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि सर फहरिस्त हैं। शहीदों का कितना एहसान वतन के लिए, इस मट्टी के लिए रहा है?
आज मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक इससे पहले डेफिनेटली सामा भाई यही बात कर रहे हैं, जो शोधा का कर्ज हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मैं जाऊंगा पीछे के वाले से जो उन्होंने 9 मई को ये क्यों किया जी। और उसका सदबाब कैसे हो सकता है, वेरी वेरी फंडामेंटल जरूरत है। ये देखें तो पिछले 10 दिन में बयानबाजी की गई, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है कि आप करें ऑर्गेनाइजेशन जो आपके मुहाफिज है, और माना बनाया गया जी हम लीडरशिप को करें। ग्रेजुअली आपने देखा कि रैंक एंड फाइल को हिट किया जा रहा था, और सोशल मीडिया जो इको चैम्बर है पीटीआई का, चाहे वो इंटरनल है या बाहर बैठे हुए लोग, तो एक खास बयानिया फैलाया जा रहा था। इसमें आपकी हिस्ट्री, इसमें आपकी हर एक चीज का जो था, आई वुड से कि इसको जब आप एक इंफॉर्मेशन डोमेन में काम करके जहन साजी करते हैं तो किया जा बगेड़ी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ के कुछ डिस्टॉर्शन, हम दोबारा से आपसे बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये जो जहन साजी का मामला है ये किया जाना, और जो इस तरह से उसके नताइज जो है वो हमारे सामने वो आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है। बगेड़ी साहब से दोबारा से रब्ता कीजिए जी कि हम बात करें, लेकिन उसामा मैं चाहूँगा जब तक उनसे रब्ता होता है, ये एक बड़ा ज़रूरी है कि जो जहन साजी किया जाना और उसके असरात इस तरह से आना कि आप अपना ही मुल्क है, अपनी ही फ़ौज है, अपनी ही तनसीबात हैं, अपने ही शहीदों के मामलात हैं। अच्छा, रब्ता हुआ है बगेड़ी साहब जी। बगेड़ी साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर, जो जहन साजी की और उसके असरात फिर इस तरह से जो हुए आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें जो है जो इको अगर इसका जायजा लें, पिछले महीनों से किया गया बड़ा डिलिब्रेशन के, और अभी वो बड़े बहाने बना रहे हैं ऐसा नहीं था, लेकिन आई थिंक फिर एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा। और फिर ये काफी सारे इनके एग्जाम कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया जो ग्रुप्स थे उसके अंदर ये चीजें शेयर की, और इस वक्त बाहर एक नाम है और वो बहुत ज्यादा आई वुड से हेट कैंपेन करता है, डिमोनाइज करता है, ये चीजें शेयर। अभी जब आप ये कर लेते हैं 10 महीने और यूथ है तो आप जो भी मोटिवेट करेंगे तो उसकी जो फिजिकल असॉल्ट की फॉर्म में सामने आएगी, और उसमें अगर आप देखें जो टारगेट्स थे। ब्रिगेडियर साहब से रब्ता जो है हम करने की कोशिश करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी इस वक्त साथ नहीं दे, फ़ोन पे दोबारा से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसामा का मैं टिक लूँगा इस पर कि ये एक जो मामला उसामा जो ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं, जहन साजी किया जाना और उसके बाद जिस तरह से अपनी ही तनसीबात पर, अपनी अफवाज पर अपने हमले किया जाना, सवाल करना, तनकीद करना यकीनी तौर पर रहा है, पहले भी है, लेकिन ये जो किया गया है और ख़ास तौर पर फिर शहदा की यादगारों को जिस तरह जलाया गया है, ये तो फिर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाना है। इसका सद्देबाब होना तो बहुत ज़रूरी है। जी अफसोसनाक है, और जाहिर है कि एक बैकग्राउंड है इस चीज़ का कि हमने देखा जिस तरह कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और जाने कुर्बान हुई, तो उस वजह से, और वो रिसेंटली अभी भी मुसलसल हम हालत जंग में है एक तरह से, उस दौरान ये सब कुछ हुआ, ये जलाओ, और ये सब बड़ा अफसोसनाक है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब उसी हवाले से गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कुछ के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हैं, कुछ जो है मिलिट्री कोर्ट्स में अब जा रहे हैं, उसका भी बाकायदा आगाज हो गया है। आज भी खबर आई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से खैबर पख्तूनख्वा में भी, और यहाँ इधर पंजाब में लाहौर में भी, लाहौर में 16 ख्याल है कि उनकी कस्टडी, उनकी हिरासत मांगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से, और वो मिलिट्री कोर्ट की सपोर्ट कर दी गई है। तो अब देखना है कि किस तरह से केसेस आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मिलिट्री का एक अपना अंदाज है और वहां पर तो बहुत तेजी से केसेस चलेंगे। तो देखा यह जा रहा है कि जो लोग बरहरास्त मुलव्वस थे, जो वहां पर थे, तो उनके तो मिलिट्री कोर्ट्स में है, बाकी जो है अब तक जो हुकूमत ने ऐलान किया है, जो दीगर लोग हैं उनके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे, और ये अभी आने वाले दिन में लगता है कि शायद गिरफ्तारी कुछ और होंगी, और उसमें देखा जाएगा कि इसका क्या रोल था, क्योंकि अभी ये भी पता लग रहा है, जियो फेंसिंग में भी पता लग रहा है, कुछ कॉल्स का, बहुत सी कॉल्स का डाटा भी सामने आ रहा है। सही। अब ब्रिगेडियर साहब से हम दोबारा से हमारा रब्ता हुआ। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? एक तो बस उससे आई थिंक डिस्कशन होगी कि यू कैन मोटिवेट पीपल एंड देन गेट द जॉब डन। टारगेट्स पे बात हो रही थी कि टारगेट्स में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, रेजिडेंस थी, और फिर ये शोधा के मॉन्यूमेंट्स थे।
अच्छा, ये यूनिवर्सल है कि अगर आपके शोधा के मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको मॉन्यूमेंट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं, अमेरिका में जाए तो इसमें मॉन्यूमेंट ऑफ यूनिटी जो है उसकी सजा है, उसके अंदर जो है 10 साल सजा अगर आप उसको वैंडलाइज। सही है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।